हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से अपने गार्डन में हूँ और ये देखिए आज भी गुड़हल में बहुत सारे फूल खिले हैं। कल से भी ज़्यादा ही फूल खिले हैं। तो आज मैं अपने गार्डन में आई हूँ। तो आज मैं थोड़ी सी गर्मियों की सब्ज़ी लगाऊँगी। तो थोड़ी थोड़ी टाइम निकल कर मैं लगाते भी जा रही हूँ और साथ ही मैं थोड़ी सी अपने गार्डन में हार्वेस्टिंग भी करूँगी। तो उसका भी वीडियो मैं शेयर करूँगी। और दोस्तों, अगर आपका गार्डन छोटा भी है तो आप लोग इस तरह कुछ सब्जियां लगा सकते हैं जो बहुत ही आसानी और बहुत कम केयर में सब्जियां दे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं लगाते जाऊँगी आप लोग से शेयर करते रहूँगी। तो यहाँ पर देखिए, तब तक मैं थोड़ी सी टमाटर वगैरह जो भी तैयार हो चुके हैं उतार लेती हूँ। तो इस तरह से निकालते जाने से क्या होता है कि नए नए फिर से जो फूल आते हैं तो उसमें फिर से फल लग जाते हैं। लेकिन मैं इस बार इसे हार्वेस्ट करूँगी और देखिए जो भी कच्चे टमाटर हैं उन्हें पकने दूँगी, उसके बाद इसे मैं हटा दूँगी। इसके साथ मुझे दूसरी भी सब्जियां लगानी है, तो इसीलिए अभी मैं इसे हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और देखिए दोस्तों, इसमें मैंने कभी भी कोई खाद नहीं डाला था। शुरू में भी किचन वेस्ट में ही लगाई थी और बाद में ही मैं किचन वेस्ट ही डालती रही थी। और देखिए इसमें इतने सारे टमाटर मुझे मिल गए। तो इसीलिए मैं हमेशा शेयर भी करती हूँ, क्योंकि हार्वेस्टिंग अगर गार्डनिंग कर रहे हैं या कुछ भी हम लोग लगा रहे हैं तो उसका मेन पार्ट होता है। तो इसीलिए हमें हार्वेस्टिंग का वीडियो भी डालना चाहिए, तभी तो पता चलता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं तो उसका फल हमें क्या मिल रहा है और रिज़ल्ट भी आ रहे हैं या नहीं, सिर्फ मेहनत ही किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं शलजम भी निकाल रही हूँ। तो इसे भी मैंने छोटे गमले में लगा दिया था दोस्तों, इसीलिए बहुत छोटे छोटे हुए हैं। तभी मैं निकाल रही हूँ। अभी रमज़ान है तो सलाद में चना वगैरह में काट के डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर भी टमाटर है तो मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, इस टमाटर को मैंने लगाया ही नहीं था, ये अपने आप ही निकले हैं। और इसमें भी मैं किचन वेस्ट ही डाली थी, कोई खाद नहीं डाली। और देखिए इतना सारा हो गया। और थोड़ी सी मैं प्याज भी हार्वेस्ट कर लूँगी, तो पकौड़े वगैरह बनाना है तो 5-6 पत्ते निकाल लेती हूँ हर दिन, तो ये आराम से मुझे मिल जाता है। तो देखिए घर में हमें ताज़ी ताज़ी इतनी सब्जियां मिल गई और हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह से हमें हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाता है। और इतना कम मेहनत करने के बाद भी तो ज़रूर आप लोग भी अपने अपने छतों में थोड़ी सी सब्जियां उगाइए, मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ। तो चलिए, हमने थोड़ी सी हार्वेस्टिंग कर ली है और अब मैं चली बीज लगाने। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले मूली का बीज लगाऊंगी। और देखिए दोस्तों, अभी गर्मी है तो गर्मी में मूली आराम से उग जाते हैं। और इस बार मैं थोड़े बड़े बाल्टी में लगा रही हूँ। तो मूली वगैरह इसी तरह थोड़े बड़े बाल्टी में लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और मिट्टी तो मैं वैसे ही बनाई हूँ। नीचे सबसे नीचे थोड़ी सी मिट्टी डाली है और उसके बाद थोड़ा किचन वेस्ट भी डाल दिया है, थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। और उसके बाद मिट्टी डाली है और मिट्टी में मैंने खाद भी मिलाया है, तो वर्मी कंपोस्ट है। थोड़ी सी मैंने बोन मिल पाउडर मिलाया है, क्योंकि मेरी पुरानी वाली मिट्टी यूज़ की हुई है तो इसलिए इसमें से सारे पोषक तत्व तो निकल गए हैं। तो इसीलिए हमें थोड़े खाद तो मिलाने होंगे। और थोड़ी सी नीम खली भी डाली है और बस इतना ही सा चीज़ डाला है। और देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाना है, बहुत नज़दीक भी लगाने से नहीं होता है और स्प्रिंकल भी करने से बहुत ज़्यादा पौधे हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिएगा, ज़्यादा अच्छी मूली नहीं आएगी। जैसे मैं पिछले बार हार्वेस्ट करके दिखाई थी, बहुत छोटी छोटी आई थी। तो इसीलिए इसे थोड़े बड़े बाल्टी में मैं लगा रही हूँ। और देखिए ये 1 से 1.5 महीना में आराम से तैयार भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो आप लोग भी मूली लगा सकते हैं, बहुत ही कम मेहनत में होने वाली सब्जी। और जैसे अभी खाद डाल दिया, उसके बाद हर 15 दिन में इसमें थोड़े थोड़े से वर्मी कंपोस्ट ही डालते जाएंगे या लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। तो ये आराम से बहुत अच्छी सब्जी हो जाएगी। और सभी मैं एक एक बीज ही डाल रही हूँ, क्योंकि पिछली बार थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, तो इसके वजह से पौधे अगर ज़्यादा होते हैं तो सब्जियाँ अच्छी नहीं होती। इसलिए पौधे अगर कम लगाते हैं, बीज कम डालिए, तो पौधे अच्छे से सब्जियाँ अच्छे से निकलेंगे। तो इसीलिए थोड़े कम बीज लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह लगा लिया और हल्का बहुत नीचे इनके बीज को नहीं डालना चाहिए, नहीं तो बीज नहीं निकलेंगे, क्योंकि बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसीलिए इस तरह मैं लगा रही हूँ। तो
देखिए इस तरह से लग गया। और अब इसमें मैं पानी पहले ही डाल दी थी। तो मैं पानी पहले इसलिए डालती हूँ क्योंकि बीज लगाने के बाद अगर पानी डाला जाता है तो फिर बीज इधर उधर हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं डाली थी। और ऊपर से थोड़ा सा पानी डालकर स्प्रिंकल कर दिया और उसके बाद इसे ढक देना है। तो दोस्तों हमारे यहाँ बादल बना हुआ है बहुत सारा, शाम तक पानी भी आने की उम्मीद थी। ये मैं सुबह लगा रही थी और दोस्तों अभी कहूँ तो हमारे यहाँ बारिश ही हो रही है। तो देखिए यहाँ पर मैं पालक लगा रही हूँ। तो पालक भी मैं स्प्रिंकल नहीं करूँगी, दूर दूर में ही। देखिए कम बीज डालेंगे तो बड़े पत्ते आते हैं, इसीलिए कम ही बीज डालिए और कम बीज में हमें बहुत अच्छी सब्जियाँ मिल जाएगी। और हेल्दी सब्जी चाहिए तो इसी तरह लगाएं, बहुत ज़्यादा बीज नहीं डालें। तो यहाँ पर देखिए मैं पालक लगा रही हूँ, थोड़ी दूरी दूरी में लगा रही हूँ, एकदम नज़दीक नहीं लगा रही हूँ। और देखिएगा ये पालक के पत्ते बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। तो गर्मियों में पालक लगा सकते हैं, ये भी बहुत ईजी ग्रो होता है। तो अपने गार्डन में पालक भी अभी ऐड करें। और दोस्तों ये पूरे साल पालक अपने गार्डन में रख सकते हैं, सिर्फ सावन में इसे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उस समय इसमें कीड़े हो जाते हैं और कहा जाता है सावन में साग खाना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए सिर्फ सावन महीने को छोड़कर पूरे साल, मतलब पूरे साल में आप पालक उगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं लगा रही हूँ हरी भाजी और लाल भाजी, और इसके बीज एकदम ही छोटे छोटे होते हैं। तो इसे मैं देखिए इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी। और इसके बीज को एकदम नीचे मत डालिए गहराई में, क्योंकि ये फिर नहीं निकलेंगे अगर बहुत नीचे चले जाएंगे। तो इसीलिए ऊपर ऊपर ही कर देना है और इस तरह से मिट्टी मिला देना है। और देखिए मैं इसमें पानी नहीं डाली हूँ, तो अभी अगर इस तरह से पानी डालना भूल जाते हैं तो क्या करना चाहिए अभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखिए दोनों में हमने इसी तरह से डाल दिया है और ये भी बहुत आसानी से होती है। इसके बीज तो एक बार आप लगा रहे हैं तो बाद में देखिएगा कि इसके बीज जहाँ जहाँ गिरेंगे तो ये हो जाते हैं। और देखिए दोस्तों मैं पानी पहले नहीं डाली थी, तब इस तरह से इसमें कपड़े लगा देना है और उसके ऊपर से पानी डाल देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा बीज इधर उधर नहीं होगा, एक जगह सेट हो जाएगा, तो फिर बीज भी निकलने में आसान होंगे। तो थोड़े थोड़े टिप्स मैं देती जाती हूँ, तो इन्हें अगर फॉलो करेंगे तो अभी आप सभी को बागवानी करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो हम लोग शेयर इसीलिए करते हैं दोस्तों कि थोड़ी सी जानकारियाँ एक दूसरों के पास होती है तो हमें उससे कुछ सीखने को मिल जाता है। मैं भी यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ, तो इसी तरह से बहुत हेल्प मिलता है इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पर देखिए हमने ये डाल दिया और अभी 2 दिन तक सभी को ढक के रखना है। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो अगर पक्षियाँ आती है तो बीज नहीं खाएंगे, और अगर बारिश होती है तो भी हमारे बीज इधर उधर नहीं होंगे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों हमने सारे लगा लिया है। तो आज हमने 3 सब्जियां लगाई, अब दूसरे दिन मैं फिर लगाऊंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी। तो इस तरह से हमारे हार्वेस्ट भी हो गए और बीज भी लग गए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में इसी तरह सब्जियां लगाते रहिएगा। थैंक यू।